जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर 2024 के बारे में। तो साथियों, ये करंट अफेयर रेलवे के एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए सेलेक्टिव हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे NTPC, ALP, RPF SI इत्यादि रेलवे की सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो भी नए ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं उनसे क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। याद रखिएगा, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुने। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को एक बार समझिएगा पूछ क्या रहा है। पूछा है पेरिस पैरालंपिक, न कि पेरिस ओलंपिक। तो याद रखिएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत में पदकों की संख्या थी टोटल 29, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक जो है कि सिल्वर था और 6 जो कि ब्रॉन्ज था। तो ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा, इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा आतिशी सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? तो आतिशी सिंह जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्हें किसने शपथ दिलाया है? तो याद रखिएगा, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। किसने? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आतिशी सिंह जो है कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं। बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज और दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। तो याद रखिएगा, महिला के क्रम में आतिशी सिंह जो कि तीसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं दिल्ली की। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो देखिए, जनजाति कौन सी है? कोन्याक। और ये कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो याद रखिएगा, नागालैंड की। किस राज्य की? नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप को। किसे? संतोष कश्यप को। इससे पहले बात करें भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन थी? तो पहले कौन थी? चाओबा देवी। कौन थी? चाओबा देवी। तो इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है कि देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? सांची। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन जाती हैं। कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जो कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हो जाती हैं, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से? राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया, वहीदा रहमान को। किसे, वहीदा रहमान को। यदि वही क्वेश्चन आपसे पूछ दे 54वां, देखिए आपसे 53वां या 54वां दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही पूछेगा कि 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। और 53वां पूछे तो वहीदा रहमान को। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। बात करें हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। और कितने, वर्तमान समय में 785 जो कि बाघ मध्य प्रदेश में हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है, हमारा प्यारा भारत। कौन है, हमारा प्यारा भारत। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा, 4,000 रुपये प्रति ईयर, 4,000 रुपये प्रति साल जो है कि ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाएगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्यों, क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है, हमारे प्यारे भारत में। कहाँ पे हो रहा है, हमारे प्यारे भारत में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, नई दिल्ली में। उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो वर्ष 2024 में कुल जो है कि 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। आइए संपूर्ण पद्म पुरस्कार के बारे में समझते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2024 में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, इस तरह कुल 132 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो ये संख्या याद रखिएगा, ये संख्या पूछे जाते हैं। वर्ष 2024 में कितने जो कि पद्म विभूषण दिए गए, या फिर कितने पद्म भूषण दिए गए, या फिर कितने पद्मश्री दिए गए। तो ये सभी संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को। किसे, डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, फिलिस्तीनी पत्रकार को। किसे, फिलिस्तीनी पत्रकार को जो है कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा। बात करें विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा, याद रखिएगा, लद्दाख में। किस राज्य में, लद्दाख में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें लद्दाख स्थित न्योमा क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का
निर्माण किया जाएगा। इस एयरफील्ड का शिलान्यास रक्षा मंत्री वर्तमान समय में कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान समय कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा 13,700 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्यों? क्योंकि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश में? मॉरिशस में। और उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पहली कैबिनेट मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो कौन सा राज्य? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू राज्य, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, भारत में पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू में स्थापित की गई है। अब पहली बार भारत में कैनबिस यानी कि भांग से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज़, मिर्गी व अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का उपचार होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का शहर कौन सा है? बेंगलोर। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलोर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस स्टेशन को? वायकुला रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को? वायकुला रेलवे स्टेशन को। आइए वायकुला रेलवे स्टेशन के बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ऐतिहासिक वायकुला रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आपके वे सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।